अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम एलपीजी के रेट्स के हवाले से बात करें तो आज गवर्नमेंट ने एलपीजी का जो रेट है 7 रुपये उसमें इजाफा किया है। एलपीजी का पहले रेट 237 रुपये था, अब 44 रुपये 244 रुपये हो चुका है। तमाम सूरत हाल में अगर हम बात करें कि एलपीजी जो जितने भी रिफिलिंग स्टेशन हैं वहाँ ओवर प्राइसिंग पे जब मिलती है तो उससे आवाम कितनी परेशान है, रिक्शा ड्राइवर्स कितने परेशान हैं। और दुकानदार की भी अगर हम बात करें तो दुकानदार हजरात जो है जो ओवर प्राइसिंग पर बेच रहे हैं, तो इस सूरत हाल में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, इस तमाम तरह हालात में आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, एलपीजी के एक रिफिलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं। दुकानदार हजरात से बात करते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रेट बढ़ा तो कारोबारी सूरत हाल इस वक्त क्या है। और जब हम देखते हैं कि जो मौजूदा महंगाई है, महंगाई से हम वैसे परेशान है, तो दूसरी जानिब जब ये एलपीजी का रेट बढ़ा तो इसके बाद इनके कारोबार पे क्या असरात पड़ेंगे। और इसके साथ साथ 244 रुपये जो गवर्नमेंट रेट हुआ है, तो अब जो है रिफिलिंग स्टेशन पे कितना मिल रहा है, अगर ओवर प्राइसिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। तमाम सूरत हाल में दुकानदारों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? करम अल्लाह का। अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त। बात करें गवर्नमेंट ने अब दोबारा जो है एलपीजी के रेट में 7 रुपये इजाफा किया है। पहले जो है दिन की सेल क्या थी, अब इस इजाफे के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे जाके सेल क्या होने वाली है? बिल्कुल डोना आपके सामने देखो कैसे सन्नाटे मचे हुए हैं, रिक्शा ड्राइवर कैसे खड़े हैं, कारोबार है नहीं, सवारी है नहीं। ये 2-2 3-3 घंटे बेचारे यहाँ खड़े होके जो ना शाम को ऐसे ही खाली अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, कारोबार पहले ही जो ना बिल्कुल ही जो ना मुतासर हुए हैं। और ये कीमतों में इजाफे, कभी तेल ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ठीक है, अगर तेल नीचे होता है तो एलपीजी को बढ़ा देते हैं, एलपीजी नीचे होती है तो पेट्रोल बढ़ा देते हैं। इंतज़ामिया पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा, अभी जिस तरह से 244 रेट चल रहा है, मार्केट में रिफिलिंग स्टेशन पर क्या रेट चल रहा है? अभी कहीं पर 270 चल रही है, 280 चल रही है, तो 300 में भी सुनने में आया कि 300 चल रही है। ठीक है, 300 तक भी चल रही है। और आज जो रेट बढ़े हैं इसके बाद तो अभी तो प्लांट्स ने अपने रेट बढ़ाने हैं। जाहिर सी बात है, बढ़ गए हैं। गैस मिल ही नहीं रही, हमारी गाड़ी गई है प्लांट पे ही खड़ी है, गैस हमें मिल ही नहीं रही। पिछला स्टॉक बंद हो गया, अब नए स्टॉक नए रेट के बाद निकालेंगे। अच्छा, अभी इस तमाम सूरत हाल पे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी रिफिलिंग स्टेशन होते हैं गवर्नमेंट रेट से 20-30 रुपये ऊपर ही हमें एलपीजी मिल रही होती है। इसकी क्या वजह है? भाईजान टैक्स और ओगरा का रेट, आप सरकारी रेट, गवर्नमेंट तो रेट निकाल देती है। ठीक है, सरकारी रेट के ऊपर कौन सी चीज़ बिक रही है? कोई चीज़ बिक रही है आपको नजर आई है? कोई चीज़ बिकते हुए? दालें, कोई चीज़ बिके हमेशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुकानदार से बात करें तो वो बोलते हैं भाई हुकूमत ने हमारे ऊपर टैक्स लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये टैक्स जो है ना, टैक्स अवाम को मार रहे हैं। गरीब अवाम जो ताज़र हजरात हैं उन पे कोई लागू नहीं है, गरीब अवाम पे हर चीज़ का टैक्स, हर चीज़ का दबाव है। हाल में जहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ जो हमारी कमेटीज़ होती हैं वहाँ जो मुतहरिक होती हैं, अक्सर जुर्माने दुकानदार को आपके पास आके किए जाते हैं। या सब्ज़ी कोई बेच रहा है तो वहाँ पर भी अगर ओवर प्राइसिंग है तो वहाँ जाके जुर्माने हो रहे हैं। ये देखो, ये जुर्माने हुए हैं हमारे ऊपर। ठीक है, ये 3-3 हज़ार रुपये के हमारे ऊपर जुर्माने हुए हैं। 3,000 रुपये का जुर्माना, 3,000 का दूसरा रेट प्राइस पे, रेट प्राइस पे 3-3 हज़ार रुपये के जुर्माने हुए हैं। उन्हें क्यों नहीं कुछ कहते जो कि हमें महंगी दे रहे हैं? प्लांट को जो ना, प्लांट के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, दुकानदार के ऊपर एक्शन है। दुकानदार जो ना मर जाता है। अब हमें जो महंगी मिलेगी तो हम महंगी नहीं बेचेंगे, हमने अपना रेट नहीं देखना। आपको कितना रेट? हमें जो रेट मिलता है, हमें तकरीबन 200-300 रुपये रख के जो ना हमें वो देते हैं सिलेंडर के ऊपर। और किलो अगर हम देखें तो तकरीबन 3-4 रुपये किलो। ठीक है, अगर पूरा सिलेंडर खाली करते तो हमें 200-250 रुपये बचते हैं पूरे सिलेंडर के ऊपर। दिन में कितने सिलेंडर? दिन में अगर एक निकले तो हमारा 200 रुपये में घर चलता है, कभी भी नहीं चलेगा, दुकान भी नहीं चलती। दुकान का किराया है, बिजली के बिल हैं और तमाम सूरत हाल बड़े हालात, सब कुछ है। ठीक है, मसाइल तो वही है ना, मसाइल तो नहीं कम हुए, मसाइल तो वहीं खड़े हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को जो ना एक्शन, अपना इंतज़ामिया इनके खिलाफ जो ना एक्शन ले। ठीक है, वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है हमारी कि जो ना प्लांट रेट जो ना हमें सही लगाया जाए और कोशिश की जाए कि हमें जो ना सरकारी रेट पे जो ना गैस मुहैया की जाए। ठीक है, मतलब प्लांट रेट पे जब आपको पीछे से बच के मिलेगा और सरकारी रेट पे बिकेगी ना, आपको जुर्माने होंगे ना आवाम को इस हवाले से तंग होगी, कारोबार में भी जो ना इजाफा होगा और हमें भी जो ना थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। सबसे
सकते हैं नाज़रीन, दुकानदार हजरात जो मौजूद हैं हमारे साथ, उनका यही कहना है कि जो सरकारी रेट है हम उसके ऊपर बेचना चाहते हैं, मगर सरकार इसमें अपना किरदार अदा करे। और जो प्लांट्स हैं बेसिकली, अगर हम देखें आप जाके किसी दुकान से सब्ज़ी ख़रीदते हैं, गोश्त ख़रीदते हैं, तो हमेशा आप देखें जो सरकार अपना एक दिन रेट निकालती है उस दिन का, हमेशा उसे बरक्स आपको ओवर प्राइसिंग पर मिल रहा होता है। तो सरकार जो है वो पीछे, जिस तरह से हम मंडियों की बात करें या पोल्ट्री फार्म्स की बात करें, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर जो प्लांट्स हैं एलपीजी के, उधर जो है इस रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार अपना रेट निकाल रही है। और जब तक जो है रेट पर काबू नहीं कर पाएगी हमारी सरकार, तब तक जो है आवाम भी परेशान रहेगी, दुकानदार भी परेशान रहेंगे, रिक्शा ड्राइवर्स और सभी लोग जो हैं परेशान रहेंगे इस हवाले से। मज़ीद भी दुकानदारों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। एक और फिलिंग स्टेशन पर भी मौजूद है, बात करते हैं हमारे साथ। यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, शहरी जो हैं वो भी मौजूद हैं, एलपीजी भरवा रहे हैं। इस सूरत हाल में बात करते हैं कि सरकार ने जो है नए रेट एलपीजी के निकाल के उसमें 7 रुपये का इजाफा किया, तो आवाम कितनी परेशान है इस तमाम तो सूरत हाल में। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जिस तरह एलपीजी भरवाने आए हैं आप, तो इस सूरत हाल में बताइएगा, 7 रुपये रेट में मजीद इजाफा हुआ है आज एलपीजी में, तो पहले कितने परेशान हैं? और देखो जी, पहले बात यह है कि यह है पाकिस्तान, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी है। महंगाई हुकूमतें नहीं करती, आवाम करती है। आप ना लें, आप ना भरवाएं, हड़ताल कर दे, देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो सरकार का रेट होता है उस पर एलपीजी नहीं मिल रही होती, प्लांट्स वाले अपना रेट निकालते हैं, फिर दुकानों पर आके जो है, और ऊपर सारी सूरत हाल में आपको सरकारी रेट पर एलपीजी जो कभी भी नहीं मिलेगी, कोई भी आ जाए कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका ये है कि भी अब हर कोई कहता है कि भी मेरी प्रॉफिट भी हो बीच में। एक मिसाल है कि आप ये लेते हैं 100-150 रुपये किलो लेते हैं, पीछे से आती है इनके ऊपर 150, उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर फलाना टैक्स लगता है, फिर फलाना टैक्स लगता है, ऐसा ऐसा लगता है। और अपनी मेहनत अपने आप पास, जो अपना कमा, वो कहते हैं ना, अपना उगाओ अपना खाओ, ये बस वो चीज़ है। हालात बेहतर होते नज़र आते हैं मौजूदा? हालात कभी भी नहीं होंगे यहाँ के, हर महकमे में करप्शन है, किसी भी महकमे में चले जाओ, छोटे से छोटे में चले जाओ, उसमें करप्शन है। आपकी बात जब तक नहीं सुनाई जाएगी, जब तक सिफारिश और पैसा ना हो। वहीं पर आवाम भी अपना जो है किरदार सही कर ले, हमारी आवाम जो हमारे जैसे मजदूर तबका है वो तो बेचारा उठ ही नहीं सकता ना, भी मजबूर। इस सूरत हाल में जो है कोई मुतालबा रखना चाहेंगे हुकूमत से, जो अभी दोबारा एलपीजी के रेट में इजाफा हुआ है, तो वहाँ पर जो है आवाम पर एक और बर्डन आने वाला है, इस वाले से कोई मुतालबा? बात यह है कि मुतालबा तो वहाँ किया जाए ना जो सुनता हो, जहाँ सुनाई हो। यहाँ पर तो ये ऐसा है कि जैसे पत्थर के आगे रोना है। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? तबीयत से ठीक है आपकी? एलपीजी के रेट में इजाफा हुआ है, कारोबारी सूरत हाल क्या है इस वक्त? कारोबार आपके सामने ही है, कारोबार है ही नहीं, पूरा दिन ऐसे रोड पे सन्नाटे हैं, गाहक ही नहीं आ रहा। रेट पहले काम बहुत कम था, अब रेट बढ़ गया, अब और काम डाउन हो जाएगा, अब यही चल रहा है सर। इस सूरत हाल में जो है अभी जो रेट बढ़ गया, रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पीछे प्लांट से आपको क्या रेट? हमारा वही 5-6 रुपये मार्जिन होता है बस, इसमें हमें रेट ऊपर नीचे हो तो कोई बच जाता है, नहीं तो नुकसान, यानी कि हमारा मार्जिन वो 200-250-300 वही हमें बचता है। अगर ये पीछे से रेट कम करें तो हम भी जाहिर सी बात है कम करेंगे। तमाम तो सूरत हाल में मजीद बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी एलपीजी के रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, रेट में इजाफा होने के बाद जो है सबसे ज़्यादा परेशान ये रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि आप देखें कि रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं इनका रोज़ का रिक्शा चलने में जो है 3 से 4 किलो एलपीजी इस्तेमाल होती है। तो उस सूरत में जब भी एलपीजी का रेट बढ़ता है तो रोज़ सवारी का एक किराया भी नहीं बढ़ा सकते, तो जो ओवर प्राइसिंग एलपीजी पर वो इनकी जेब से जारी होती है, वो जो बचत इन्हें तकरीबन 1000 रुपये दिन की होनी होती है वो कम होकर 600-700 रुपये पर आ जाती है। तो उस सूरत हाल में रिक्शा ड्राइवर्स अब कितना परेशान है एलपीजी का रेट बढ़ने पर, और इस सूरत हाल में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे, इनसे बात करते हैं, इनके मसाइल जानते हैं और बताते हैं कि अपना जिस तरह से ये सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में जो है मज़ीद इनका क्या मुतालबा है। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी का रेट जो है 7 रुपये आज हुकूमत ने बढ़ा दिए, और हम बात करें रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से तो रोज़ आप अपना सवारी का किराया भी नहीं बढ़ा सकते, और जो ये रेट रोज़ रोज़ बढ़ जाता है एलपीजी का, तो आपकी जिस तरह से जेब में से जा रहा है, तो क्या बचत हो रही है फिर सारे दिन में? बचत तक अपना क्या हो रही है कि हम मजबूर है ना, कुछ कर नहीं सकते, क्या रैली निकालें या हड़ताल करें या कुछ करें, अमल तो होगा नहीं, इसलिए मजबूर है, जैसे निज़ाम चल रहा है चला रहे हैं। जब रेट बढ़ता है तो आपका वो जो दिन का कुछ बचत होनी होती है वो उसी में से कट लग रहा है, तो कम हो जाती है ना, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हैं,
किराए वहीं खड़े हैं, किराए ज़्यादा लेते हैं तो सवारी लड़ पड़ती है। तो ये रोज़ बरोज़ गैस बढ़ रही है, इनका कोई अमल दरामद करने वाला नहीं है। वैसे सरकारी रेट 244 रुपये तक है, और क्या सरकारी रेट पर आपको मिल रही है एलपीजी? नहीं, सरकारी रेट पे तो कहीं भी नहीं मिल रही। हर बंदे का अपना रेट है, जो बोल रहा है वो अपना ये कमीशन वगैरह करके अपना फिर खोल देते हैं दुकानें। ठीक है, अपना हर दुकान पर जाए, हर दुकान का अलग ही आपको रेट मिलेगा। अलग रेट है। अभी आम जो ऐसे ही परेशान रहेगी, और इस सूरत हाल में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर हजरात भी बड़े परेशान हैं, और इस सूरत हाल में जो है आप देखें कि हालात जो यहाँ पर बन चुके हैं, इन हालात में लोग जो हैं रिक्शा चला कर सारा दिन की जो इनकी कमाई है वो जो करते हैं, उसमें जो घर का सर्कल भी चलाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और इस सूरत हाल में मज़ीद भी रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? एलपीजी का रेट 7 रुपये बढ़ चुका है। अब एलपीजी जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आप रोज़ की सवारी का किराया भी नहीं बढ़ा सकते। वो आपकी जेब से जो ये मामला जाते हैं, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर। तो दिन में तकरीबन अब क्या बचत कितनी हो रही है आप? बस यही 200-300 रुपये हो जाती है, इससे ऊपर नहीं होती। ठीक है, ये रिक्शे का किराया वो निकाल के, ठेका निकाल के, स्पेयर पार्ट्स का बिल्कुल ऐसे 300-400-500 रुपये में घर कैसे चलाएगा गरीब? बस जी बहुत मुश्किल है, गाड़ी अपनी हो तो फिर सही गुजारा हो जाता है, वरना नहीं होता। अच्छा, 244 रुपये सरकारी रेट है एलपीजी का। सरकारी रेट पे आपको कहीं भी पूरे शहर में एलपीजी मिलती है? नहीं सर, सरकारी रेट से हमेशा बरक्स ही मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही। ओवर प्राइसिंग होती है। Over- सारे इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। 280 ऐसे ही, 290 280 290 तक बिल्कुल का है। ऐसे ही। और जिस तरह से आज रेट बढ़े, अभी तो प्लांट्स पे शॉर्ट कर दी है एलपीजी, और उसके बाद जो है अब दोबारा दुकानों पे 20-30 रुपए जब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आपकी वो जो बचत 500 की भी हो रही है वो भी कम हो जाएगी। वो भी कम हो जानी है, ऐसे ही सर। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा रखेंगे? गवर्नमेंट से ये मुताबिक है कि अब ये जो फ्लाईओवर बना है, इसके नीचे से हमारे को जाना पड़ता है गार्डन टाउन के अंदर से एरिया से। इस वजह से हमारा गैस ज़्यादा जल जाती है, और सवारी इतना किराया भी नहीं देती। ऊपर वाला जो कट बना है उधर से जाने नहीं देते। ठीक है। हाँ जी। और मतलब हर फ्लाईओवर के नीचे यू टर्न जो है वो लाजमी छोटे छोटे उसके बाद रखें। बड़ा यू टर्न रखते हैं आप, लहरी बात है, और ऊपर से घूम के आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। नीचे से रोड अभी बना ही नहीं है, वो बन जाए तो फिर सही है। ठीक है। और एलपीजी के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? एलपीजी वाले से यही है कि दिन ब दिन रेट बढ़ते हैं, कमा पेशी है नहीं, बेरोज़गारी है, पहले सवारी इतनी होती नहीं है। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नाज़रीन बात कर रहे हैं यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर जो मौजूद हैं हमारे साथ, मज़ीद भी रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? तो महंगाई से कितना परेशान? महंगाई तो है साफ ज़रा कि लोगों की आमदनी कम हो गई है, और वो जो है ना उससे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है असल में हल। तो ये है कि जैसे आवाम कुर्बानी दे रही है, तो ऐसे हुकूमत वाले भी कुर्बानी दें, वो भी थोड़ा सा खर्चा कम करें, ठीक है ना जी, ताकि दोनों उसको मिल बैठ के और वो मसला हल करें अगर कोई ऐसा है तो। ये असल में बात है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो हम सरकारी रेट देखते हैं किसी चीज़ का भी देख लें, आप घर से बाहर निकले, मुर्गी खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, इवन कि आप सर्दियों में जिस तरह से गैस शॉर्ट होती है, एलपीजी बंदा खरीदने चले जाए, सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद भी होता है या सिर्फ कागजी कागजात? सरकारी रेट पे तो कोई भी नहीं करता अमल दरामद, किराए पे नहीं करता, एलपीजी पे नहीं करता, किसी चीज़ पे भी नहीं करता। जैसा कोई गाहक फंस जाए वैसे ही वो रगड़ देते हैं, ठीक है ना जी। अब आपको पता है आपको रेट को सही मिल जाएगा तू मैं करने से, अगर जिनको नहीं पता उनको जैसे मर्जी रेट लगा दें। तो ये असल में चीज़ है। ये तो हुकूमत का और जो इंतज़ामिया उनको करना चाहिए ना। इंतज़ामिया तो कोई है नहीं है। इंतज़ामिया हो तो वो पूछे भी, आप अगर किसी को शिकायत भी करें कि मुझे ये चीज़ महंगी मिली है, वो कहेगा यार क्या हो गया, 10 रुपये महंगी मिल गई, तू अभी यहाँ भाग के आ गया। ये असल में चीज़ है ना। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना उनको, कि उनको देखना चाहिए कि भाई इसने शिकायत की, उससे पूछे भी तूने क्यों महंगी दी है या क्या वजह। ऐसे कोई है नहीं है। तो सिर्फ लेने के लिए तो हुकूमत है, लेकिन किसी की प्रॉब्लम हल करने के लिए नहीं। इंतज़ामिया, हाँ, इंतज़ामिया नहीं है कि वो पूछे कोई प्रॉब्लम है या उसने मुझे जी गाली दी है। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये चीज़ है। दिन दहाड़े और खुलेआम जिस तरह से ये एलपीजी के वाले से बात करें तो हर रिफिलिंग स्टेशन पर अपना मनमाने रेट है। अपना रेट कहीं 270, 280, 290, ऐसे ही है, कोई वैसे ही है। पूछने वाला नहीं, ऐसे ही है वो, क्योंकि वो पीछे से भी ऐसी है ना। वो प्लांट्स पे फिर ये भी खुद ऐसे ही अफसरान है। भी- किसी को कैसे है, किसी के पास पहले पड़ी है वो तो उसी हिसाब से महंगी बेच रहे, किसी को नहीं लेके आया रेट कम हो गया वो 2-4 रुपये कम कर देता है। ऐसे करके ये नहीं क्या है। प्लांट वाले जब स्टॉक कर लेते हैं तो फिर वही ज़रूरी बात है आवाम को बड़ा- स्टॉक तो हर चीज़ का ही हो रहा है, जो वो उसके हिसाब से बेच रहा है। तो ये ऐसे करके है ना। हालात बेहतर होते भी नजर आ रहे हैं आपको मुल्क में? हालात हो तो जाएंगे बेहतर साल में या 2 साल में, लेकिन उसमें यही है कि अगर जल्दी करना चाह रहे हैं तो कुछ हुकूमत वाले कुर्बानी दें, वज़ीर कबीर कुर्बानी दें, कुछ आवाम दे रही है, तो ऐसे करके मुल्क तो सही चल सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई मसला नहीं है। ये असल में बात है। अंकल जी आपका जिस तरह से अंकल बता रहे हैं कि
कुर्बानी जो है दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। अगर जो हुकूमत है, हुकूमत ही कुर्बानी जब तक नहीं देगी तब तक आवाम ही कुर्बानी देती रहेगी, तो जाहिर सी बात है आवाम बहुत ज़्यादा पहले ही परेशान है। आवाम जो है महंगाई से परेशान है, दूसरी जानिब जो ओवर प्राइसिंग हो रही है हर सेक्टर में। आप LPG की बात कर लें, आप दीगर चीज़ों की बात कर लें, सब्ज़ी भी बंदा लेने चला जाए तो सरकारी रेट किसी को पता ही नहीं होता, और सरकारी रेट के जो है हर चीज़ बरअक्स मिलती है। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर जितनी भी आवाम है परेशान है, रिक्शा ड्राइवर परेशान है, घरेलू सारिफीन परेशान है, आम शहरी परेशान है। दूसरी जानिब रेट्स में जो इजाफा हो जाता है, तो रेट्स में इजाफे के बाद जो है आवाम का उसी हवाले से जो है इस महंगाई की चक्की तले जिस तरह से आवाम पिसती चली जा रही है। अभी जो है इस सूरत हाल में हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या LPG सरकारी रेट पे आपको मिलती भी है, अगर नहीं मिलती तो आखिर क्यों, इदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं, इदारों का क्या रोल है, और फिर जब LPG के रेट में इजाफा होता है तो उस हवाले से रिक्शा ड्राइवर्स की आमदनी कितनी पहले कितनी चल रही है और अब कितनी जो है बच जाती है। तमाम तर हालात में बात करते हैं, तमाम तर परेशानियाँ आवाम की आपको सुनाते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी ओवर प्राइसिंग और LPG के रेट्स में इजाफे के हवाले से बात कर रहे हैं, मज़ीद रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, परेशानी इनकी भी सुनते हैं और जानते हैं कि हुकूमत से इनका क्या मुतालबा है। और जिस तरह से रेट बढ़ चुका है और पहले आमदनी दिन में क्या थी और अपनी जेब से जब LPG का ये खर्चा जाएगा तो फिर आमदनी क्या बच जाएगी, सूरत हाल में बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है मालिक का। बात कर रहे हैं LPG का जो रेट है उसमें 7 रुपये का इजाफा कर दिया हुकूमत ने, और LPG का जिस तरह से रेट बढ़ता है जाहिर सी बात है रोज़ सवारी किराया भी ऊपर आपको नहीं देती, तो इस सूरत हाल में क्या बचत हो रही है सारे दिन? बचत यही है कि मियाँ 405 रुपये बच रहा है, ठेके की गाड़ी है 5, हाँ जी 700 रुपये ठेका है इसका, ठेका दे के 4-5 रुपये बच रहा है, घर कैसे चलेगा? 400-500 रुपये जाहिर बात है घर वैसे ही नहीं चलता। और दूसरी जलीलो ख्वार होते हैं, ऊपर से वो रोड ख़राब है, सारा नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। एक्शन वगैरह अगर आप डलवाएं और उसके बाद मेंटेनेंस करें तो वो जो 400-500 बच रहे उसमें से भी मेरे ख्याल में कमी हो ख़त्म भाई। एक्सल 22-23 रुपये का तो एक्सल है खाली जी, 700 रुपये का बैरिंग है, 200 रुपये खरादिया ले लेता है, 200 रुपये मिस्त्री ले लेता है, पीछे क्या रह गया, 3,500-4,500 हज़ार रुपये लग जाता है ऊपर। अच्छा, इस सूरत हाल में 244 रुपये सरकारी रेट LPG का, सरकारी रेट पे मिलती है कभी LPG आप? सरकारी रेट पे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता प्यारे भाई, ये सब कहने की बातें हैं, कोई अमल ही नहीं करता इस पर। अभी ओवरऑल शहर में क्योंकि आप घूमते रहते हैं तो क्या रेट आप देखते हैं LPG का? हर दुकान पे हर जगह अपना ही रेट भाई, मुख्तलिफ रेट है, कोई 270 बेच रहा है, कोई 260 बेच रहा है, कोई 280 बेच रहा है, हर किसी का अपना रेट है। यहाँ भी इदारे हैं, सिविल डिफेंस का अगर हमला है तो वो इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इन्हें फ्री है करते हैं प्यारे भाई, सारे पैसे लेके साइड पर निकल जाते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि अगर गाड़ी हमारी ठेके की हो और 700 रुपये इसका ठेका चल रहा है तो इस सूरत हाल में जो है ठेका निकालने के बाद और मेंटेनेंस करने के बाद दिन की जो बचत है वो सिर्फ 400 से 500 रुपये। अब उस 400-500 रुपये में एक गरीब आदमी किस तरह से घर चलाएगा? और जिस तरह से अभी LPG के रेट में इजाफा हुआ है, चलें घरेलू सार्फिन जो है वो फिर भी गुजारा किसी न किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन रिक्शा ड्राइवर गुजारा नहीं कर पाता क्योंकि 7 रुपये तो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए है, प्लांट्स अपना रेट और बढ़ाएंगे, दुकानदार और बढ़ाएंगे, तो बढ़ते बढ़ते जो रेट है वो 20 रुपये बढ़ जाएगा। और जब 20 रुपये रेट बढ़ेगा 1 किलो में और दिन की तकरीबन 4 से 5 किलो LPG इस्तेमाल करें तो उस हिसाब से जो है दिन का 100 से 150 रुपये इनकी जेब से जाएगा और बचत पहले ही 500, और वहाँ से अगर हम 100-150 रुपये निकालें तो 350-400 रुपये जो है इन्हें दिन की बचत होगी। 350-400 रुपये में घर चलाना जो है एक रिक्शा ड्राइवर का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद भी रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, परेशानियाँ जानते हैं, उनके हमारे साथ रहे। नाज़रीन, जिस तरह से अभी LPG के हवाले से बात कर रहे हैं और LPG का रेट बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान जो तबका है इस मुल्क में वो है रिक्शा ड्राइवर्स का। रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं LPG के रेट बढ़ने पर, क्योंकि एकदम से जो 7 रुपये रेट बढ़ाया है तो प्लांट्स का क्या रेट होगा, दुकानों पर क्या रेट होगा, इस तमाम सूरत हाल में भी इनसे बात करते हैं और इन तक क्या रेट पहुँचेगा। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जब प्लांट्स जो ही रेट बढ़ता है तो प्लांट्स एग्जैक्ट गवर्नमेंट रेट नहीं बल्कि उसके ऊपर जो है जाके रेट बढ़ाते हैं। सूरत हाल में हमारे साथ जो है रिक्शा यूनियंस के जो सदर है परवेज़ बोदला साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं रिक्शा ड्राइवर्स की परेशानियों के हवाले से, तो इस वक्त पहले ये तबका पिस चुका है, तो आप जिस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की, तो बताइएगा कि क्या मुश्किलात आने वाली हैं? 7 रुपये जो रेट बढ़ा है, क्या ये वाकई 7 रुपये बढ़ के मिलेगा या इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ के आपको मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने तो 7 रुपये फ़ी किलो के पीछे गैस महंगी की है,
लेकिन हमें 7 रुपये महंगी नहीं पड़ेगी, हमें तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, 7 के भी कई 7 हो जाएंगे। और उसकी वजह से पहले रिक्शा ड्राइवर परेशान है बेचारे के पास, कभी ठेका होता है कभी नहीं होता, घर चलाना बड़ा मुश्किल है, बच्चे पढ़ाना तो दूर की बात है, स्कूल को हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। अब ये किराया मकान का भरें या रोज़ी करें। अब जब ये गैस महंगी होती है तो सवारी भी कम हो जाती है। क्यों कि सवारी भी तो सफ़ेद पोश है, उनके पास पूरे पैसे होते हैं, वो कम सफ़र करने लग जाते हैं। अब ये रोज़मर्रा की लड़ाई होगी, क्योंकि ये किराया ज़्यादा मांगेंगे, सवारी किराया नहीं देगी, जब किराया नहीं देगी तो इनकी लड़ाई होगी। तो ये एक 7 रुपये का तो नाम है, ये बहुत सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसी तरह जो गवर्नमेंट मुलाजम हैं जिनकी पूरी तनख्वाहें हैं, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जब ये 7 रुपये किलो के पीछे गैस महंगी होगी तो उनका भी 100 रुपये पर मंथ का एक बच्चे का किराया बढ़ जाएगा। जब उनके 4 बच्चे या 500 है, उनका 500 जाएगा तो वो भी उनका भी बैलेंस आउट हो जाएगा। तो गैस को हुकूमत को चाहिए नॉर्मल रेट पे रखनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी की रोज़ी है, इसमें सफ़ेद पोश आदमी सफ़र करते हैं, ताकि वो भी आसानी से सफ़र कर लें। क्यों कि कम किराए की बहुत मतलब पूरे शहर में ये रिक्शा घूमता है 10, 20, 30 रुपए में एक सवारी के साथ। अब वो जब 50, 60 रुपये मांगेगा एक सवारी के, या 70 मांगेगा या 100 मांगेगा, तो लड़ाई है ना। वहीं पर हम देखते हैं कि जिस तरह से रोज़ जो है गैस में अप एंड डाउन आ रहा होता है, सवारी तो इस हिसाब से नहीं समझती कि रोज़ आप जो है सवारी को कहेंगे ये रेट दे दो, सवारी भी उस वाले से नहीं देती रेट। तो जितना भी जो हम देखते हैं कि प्रेशर आता है एलपीजी के ऊपर, रेट्स के ऊपर, वो जेब पर पड़ रहा है रिक्शा ड्राइवर। बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर के जेब पे पड़ रहा है, क्योंकि सवारी तो कहती है कि इन्होंने चोर बाजारी मचा रखी है, जबकि ऐसा नहीं। हर तीसरे दिन, हर 10वें दिन, हर 15वें दिन गैस महंगी हो जाती है। अब ड्राइवर क्या करे, जब गैस महंगी लेगा तो किराया भी ज़्यादा लेगा, लेकिन सवारी इनके गिरबानों तक आ जाती है। ये बेचारे मजलूम लोग हैं, लेकिन हम किस का फैसला कराएंगे। इसी तरह जब गैस महंगी होती है तो ठेकेदार भी आ जाता है, लाओ भी ठेका। अब कभी बेचारे के पास ठेका होता है, कभी नहीं होता है, कभी दूध के पैसे हैं, कभी नहीं है, कभी घी है, कभी दाल नहीं है। तो ये तो इसी चक्कर में रह जाता है, सारा दिन पागलों की तरह बड़बड़ाना होता है रिक्शा चलाते हुए। अब सवारी समझती है पता नहीं मेरे से बात कर रहा है, वो तो बेचारा अपने क्या चक्करों में होता है। घर में शाम को बीवी ने कहा घी नहीं है, घी लेके आना, किसी को कहते तेल नहीं है, तेल लेके आना, बच्चा उसका दूध के लिए रो रहा होता है, वो तो आधा मेंटल हो चुका है। अब देखिए हॉस्पिटलों पर बेड खाली नहीं है, क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं लोग, क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो वो बजाय सही होने के वो तो अस्पताल भरे खड़े हैं। आप इस सूरत हाल में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? और ये भी बता दें कि जो एलपीजी है, बाकी हर सेक्टर में हम देखते हैं कि जो सरकार अपना सब्जियों पे, दालों पे, फलों पे, गोश्त पर रेट निकालती है, वो तो कभी भी नहीं मिलता। एलपीजी पे तो कुछ ज़्यादा ही जो है ओवर प्राइसिंग होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि करप्शन है, हर महकमे में करप्शन है, और दुकानदार भी पिस रहा होता है, क्योंकि दुकानदार भी मजबूर है, जब उसको महंगी मिलेगी वो ड्राइवरों को महंगी देगा। तो ये सारा सिस्टम जो है नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट हो चुका है। इनके जहनों में बस एक ही है कि पैसा डॉलर इकट्ठा करो, कल पता नहीं रहना। तो जब तक ये सोच नहीं ख़त्म होती कि इस मुल्क के लिए हमने काम करना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, हर आदमी जब इसको अपना घर समझ के काम करेगा, तो खुदा की कसम गैस तो बहुत ऊपर है, ये तो 100-150 भी आ जाएगी, लेकिन सोच पैदा करनी होगी कि ये पाकिस्तान है और इसकी गरीब आवाम के लिए हमने कुछ करना है। जब इनके लिए सोच पैदा होगी तो काम सीधा हो जाएगा। नहीं तो फिर ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस खरीदते रहेंगे, जो कि गरीब को तो नहीं उठाने आना। एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस ने, वो तो अमीरों के लिए है, हमारे गरीब तो बेचारा रेड़े पे भी रख के जा रहा होता है। अच्छा, आप ये बता दें कि जो इस सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में जो है हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से अब सुनने में आ रहा है कि आज जिस तरह रेट बढ़ा है तो प्लांट्स वाले भी जो है उसे शॉर्ट कर रहे हैं। प्लांट से अगर शॉर्ट होती है तो रिक्शा ड्राइवर्स अगर नहीं पहुंच पाती है एलपीजी, तो उस हवाले से पूरे दिन का सर्कल तो उनका सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भी शॉर्ट गैस होगी, महंगे दामों बिकेगी, और हर गली की नुक्कड़ पे गैस मिल रही होगी, कि बाहर मेन पे गैस नहीं मिलेगी, गलियों की नुक्कड़ों पे होगी, उसमें हादसा ज़्यादा होंगे, क्योंकि ब्लैक हो रही होगी ना, लोग गलियों में बेच रहे होंगे, घरों में बेच रहे होंगे, तो उनको अनाड़ी लोग हैं, उनको तो नहीं पता गैस कैसे भरनी है, तो हादसा ज़्यादा मसला बनेगा, हादसा ज़्यादा हो जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए ये ब्लैक ना होने दे। जो भी चीज़ इस मुल्क के अंदर कम होती है, ब्लैक होती है, जैसे मिसाल के तौर पर एक शॉपर था, उस पर पाबंदी लगा दी, वो 120 रुपये या 140 रुपये किलो था, आज वो 900 रुपये किलो है शॉपर। अब गवर्नमेंट की कोई पाबंदी नहीं है, पहले पाबंदी थी, अब वो 900 बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक शॉपर की मिसाल दी है, मामूली शॉपर की।
हाल में नाजरीन मज़ीद भी रक्षा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ और इस सूरत हाल में हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कितना परेशान है, कितना प्रेशर आने वाला है उन पर LPG बढ़ने से। हमारे साथ रहेगा वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद रक्षा ड्राइवर्स जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, इनकी परेशानी भी सुनते हैं, जानते हैं कि कितना प्रेशर है इन पर अब, क्योंकि LPG 7 रुपये नहीं बढ़ी इनके लिए जो LPG रोज़ अगर ये 3 से 4 किलो रक्षे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हिसाब से पर किलो में भी जो 7 रुपये तो सरकारी रेट है, जो दूसरा रेट प्लांट्स का और दुकानों का आएगा तो उसके बाद जो है 15-20 रुपये जो है इनका रेट कम से कम बढ़ेगा और एक दिन में जो है ये 3-4 किलो LPG इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बर्डन इन पर आने वाला है और सवारी भी जो है उस हिसाब से शायद किराया ना दे तो कितनी परेशानी होगी इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? मैं सुबह 6 बजे निकालता हूँ, रात 10 बजे तक 400, 500, 700, 400, 500, 700 से नहीं बढ़ नहीं सकता। 500 रुपये, 550 रुपये गाड़ी का ठेका और LPG ने इसे इंतहा कर दी। सवारी बैठती नहीं है, सवारी का झगड़ा करती है। कभी अब सफ़ेद दाढ़ी के साथ किसके साथ झगड़ा करें? वो कह रही है हम पहले पागल थे जो पहले चला रहे थे, अब क्यों नहीं लेते? अब क्या बताएं किसी को कैसे क्या हमारे क्या हालात और हम किस लिए लेते हैं? स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो गया है कि हाथ नहीं लगाने को दिल करता है और गाड़ी तो चलानी है, मजबूरी है। जो चीज़ आज से 6 महीने पहले 20 रुपये की थी अब 40 रुपये 50 रुपये की मिल रही है। अब हम कहाँ जाएँ? ये मेरी 2 महीने से जूता डोटो का मैं ऐसे लेके फिर रहा हूँ। अब जेब में पैसे होंगे तो ले लूँगा। घर की रोटी पूरी करें, मकान का किराया पूरा 16 घंटे आप रक्षा चला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सर्कल घर का नहीं चल, ऐसे नहीं चल पा रहा, नहीं चल पा रहा। 7 रुपये LPG महंगी हुई है, जाहिर सी बात है ये तो सरकारी रेट में 7 रुपये महंगी हुई है। पहले भी 44 रुपये सरकारी रेट जो है वो चल रहा है। सरकारी रेट पर LPG मिलती भी आपको नहीं मिलती। उसके बाद फिर आप जब 7 रुपये सरकारी रेट बढ़े तो आपके लिए कितना रेट बढ़ जाएगा? हमारे लिए तो ये 30-40 रुपये बढ़ जाएगा। ये हर कोई एक बंदा 660 रुपये दे रहा है, एक 260 दे रहा है, दूसरा 70 दे रहा है, थोड़ा सा आगे जो 80 रुपये दे रहा है। क्या करें? इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का तमाशा ही तमाशा देख रहे हैं। सूरत हाल में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे और मौजूदा हालात जो अब बन चुके हैं मुल्क के, ऐसे कभी हालात पहले आपने ज़िंदगी में देखे? ज़िंदगी में कभी देखे, ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मैं मुलाजमत भी की, मैंने थोड़ा सी तनख्वाह लेके उसमें भी गुजारा करते थे, मकान का किराया भी देते थे, बच्चों को भी खिलाते थे, सब कुछ करते थे। अब जो हम 700-800 रुपये 600 रुपये कमा के जाते हैं, जो 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं पूरे महीने की, वो क्या करते होंगे? मुतालबा क्या रखेंगे? मुतालबा कि हम पे थोड़ी सी मेहरबानी करें, हम पे को तरस खाएँ। रक्षा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? बस का हम 14-15 घंटे चलाते हैं हम। फिर भी सर्कल नहीं चलता सड़क, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी है आपके सामने। सवारी किराया भर्ती ठेके के रश्के हैं, अब ठेका दें, गैस डलवाएं, बच्चों को दें। 7 रुपये तो सरकारी रेट बढ़ा है, आप लोगों के लिए कितना रेट? हमें 280 देता है, कोई 290 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, एक रेट नहीं है। और दिन में कितने किलो इस्तेमाल होता है? 2-2.5 किलो इस्तेमाल होती है। और उस हिसाब से अगर देखें तो दिन में तकरीबन 50 से 100 रुपये अब मजीद आपकी जेब से ही जाए। 150 रुपये फालतू जाता है। और क्योंकि सवारी रोज़ रोज़ नए किराए नहीं हाँ, सवारी भी गल पड़ती है। देती। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें? गवर्नमेंट कैश टैक्स कम करते हैं इसका रेट, या फिर किराया बढ़ाए, फिर किराया बढ़ाए और रेट जो है कम करे। इस सूरत हाल में जो है मजीद रक्षा ड्राइवर्स जो है वो भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है भाईजान, अपना 600-700 बचना में बहुत मुश्किल है आज तो। अब तो बस हालात अल्लाह पाक खैर खैरियत करे और मुल्क का कोई सही नहीं हाल नहीं है। कोई भी जो है इस हवाले से LPG जिस तरह से बात कर रहे हैं, 7 रुपये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, आप लोगों के लिए ये एक ही चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें बढ़ी हुई हैं, समझे। अब सिर्फ अल्लाह पाक का कोई ऐसा फरिश्ता है जो हमारे ऊपर नाजिल हुए तो अल्लाह पाक शांति कर दे। अब कोई सूरत हाल नहीं नजर, हम किसी को कहें ना नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े लोग अपने काम करते हैं, गरीब आदमी को नीचे दबाते हैं, किसी को ऊपर उठाते नहीं है, समझे। कोई उठ रहा हो तो उसको कहते हैं चल भाई, ये तो बेचारा गरीब है, क्या करेगा मेरा। आखिर में ये बता दें जिस तरह से सारी सूरत हाल बन चुकी है, LPG का रेट जो है बढ़े, तो अभी पहले दिन में 14-15 घंटे रक्षा चला के कितना कमा रहे थे, और अब जो ये रेट बढ़े और उस हिसाब से किराया ना मिलने की वजह से अब जो है आमदनी दिन की क्या हो? भाई अब तो ये 200-300-400 मिल रहा था, ये तो नहीं ऐसा समझ लो नहीं मिल रहा। अब 700 रुपये ठेका है, 500 ठेका है, वो देंगे। अब 1500 रुपये की गैस है, उसमें से 300-400 बचेंगे। वो बच्चे जाते हैं सुबह सुबह,
वो 50-60 रुपये वो ले लेते हैं, ख़त्म। कोई सूरत हाल में गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे? हाँ, गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत करे, कोई हमारे बारे गरीब सोचो, तो गरीबों के बारे सोचोगे तो अल्लाह पाक आपको अजर देगा, यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। ये गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह ताला का करम। हालात क्या बना दिए गवर्नमेंट ने? अभी एलपीजी का बार बार जिस तरह से रेट बढ़ा है, क्या हालात बने? गवर्नमेंट ने तो हालात इतने बुरे बना दिए हैं कि गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी इतना मुतासिर होएगा कि घरों में गैस जलाई जाती है, बाई टाइम गैस नहीं आती, जिससे जनाब ये 7 रुपये का इजाफा नहीं, ये हमें 30-40 रुपये के इजाफे के साथ मिलेगी। इस तरह से अभी एलपीजी बढ़ रही है तो अगर आपको फी किलो पे 30-40 रुपये अगर ऊपर पड़ेगा और दिन के 3-4 किलो इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है सवारी तो उस हिसाब से अगर किराया ना दे तो वो तो आपकी जेब से ही जाएगा। वो जो हम 15 घंटे के अंदर 16 घंटे के अंदर जो 500-700 रुपये कमाते थे, अब वो भी एलपीजी में चले जाएंगे। इस तरह गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो बिजली का बिल भर सकता है, ना वो मकान का किराया दे सकता है। इससे महंगाई का नया तूफान पैदा होगा। ओगरा को चाहिए कि ये रेट को कम करे ताकि गरीब रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो अभी सूरत हाल में जो महंगाई बन चुकी है, आप कितने घंटे रिक्शा चलाने के बाद कितना कमा रहे थे और क्या उससे बच्चों का पेट भर रहा था? अभी जो सूरत हाल है, आप यकीन करें 16 घंटे के चलाने के बावजूद भी रिक्शा मैं अपने बच्चों को किताबें नहीं दिलवा सकता, इतनी महंगाई का आलम है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो गरीब रिक्शा ड्राइवर उसको दवाई नहीं दिलवा सकता, वो दूसरे के आगे हाथ पिलाने के लिए मजबूर हो जाता है। ओगरा को चाहिए कि इसके रेट को कम करे ताकि गरीब रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों का पेट पाल सके। ओगरा जो रेट दे रहा है उस रेट में मिलती भी है शहर? ओगरा का रेट 244 रुपये है। अब आप दुकान पे चले जाएं 270 रुपये, 260 रुपये, इससे कम रेट नहीं है। अगर ये 7 रुपये बढ़ेंगे, ये 7 नहीं बढ़ेंगे, ये 270-80 पे जाएगी गैस। तो लिहाजा इसका रेट को कम किया जाए, गरीब आदमी अपनी गुसर बसर अच्छी करे। जिस तरह से नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में आपने मसाइल सुने आवाम के और जाना कि जिस तरह से ये मसाइल जो हैं रिक्शा ड्राइवर्स को कितना परेशान कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं एक जानिब अगर दिन का 700-800 रुपये कमा रहे थे, पहले उनके हालात इतने बुरे थे कि वो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल ही घर में पूरी कर पा रहे थे। अब जो है ये 7 रुपये का इजाफा नहीं है इनके लिए जो है फ़ी किलो 20 से 30 रुपये बढ़ जाएंगे और दिन के 3-4 किलो आराम से एक रिक्शा ड्राइवर जो इस्तेमाल करता है, सारा दिन रिक्शा जो एलपीजी का इस्तेमाल करता है, जो ये ऑटो रिक्शाज होते हैं चलते भी एलपीजी पर है, तो जब 4 किलो के हिसाब से आप देखें कि 4 किलो इस्तेमाल हो रही है और फ़ी किलो 20 से 30 रुपये जो है इजाफा इन्हें होगा, तो उस सूरत हाल में एक दिन की आमदनी जो है अगर इनकी 700 रुपये थी वापस 600 से 500 रुपये पे आ जाएगी और उस आमदनी में सिर्फ एक दिन का घर का राशन पूरा करना इनके लिए नामुमकिन होगा। बल्कि अगर हम कहें कि एक वक्त का खाना भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये कहना भी बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि अब 500 रुपये में क्या आता है। आप देखें अगर 1 किलो आटा लेंगे, कुछ दाल ले लेंगे, कुछ घी इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से एलपीजी पर ही खाना बनेगा, तो उस सूरत हाल में एक वक्त का खाना पूरा करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ना बच्चों को आला तालीम दिलवा सकते हैं, ना सेहत की सहूलियात जो हैं वो फराहम कर सकते हैं और ना ही जो है अपनी जो है हालत को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दामात ये गरीब आवाम कर सकती है। सब तबका जो है इससे परेशान है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आएंगी तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि मुसलसल ओगरा की जानिब से रेट बढ़ाया जाएगा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ओगरा अगर रेट बढ़ाती भी है तो उसी रेट पर भी अगर एलपीजी आज मिल रही हो 244 रुपये, तो वो भी शायद जो है उससे भी इनका गुजारा कुछ बेहतर हो सके। अब 244 रेट बढ़ा है, उसके बाद जो है अब रिक्शा ड्राइवर्स का और दुकानदारों का भी ये कहना है कि रेट जो है 290 से 300 रुपये तक हो जाएगा। 300 रुपये 1 किलो एलपीजी अगर इस्तेमाल करेंगे और 244 सरकारी रेट है, 60 रुपये यहाँ पर भी जो टक है ये बहुत बड़ा, ये भी रिक्शा ड्राइवर्स और आम सार्फिन की जेबों पर लग रहा है। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर में आपके सामने रखेगी, आपको सुनवाएगी आवाम कितनी परेशान है मौजूदा महंगाई को लेकर और मुसलसल जो इजाफा महंगाई में हो रहा है उसे लेकर। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।